हेलो एवरीवन, लॉ मेंटोर में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ऐसे कौन से एसेंशियल एलिमेंट है जो ज़रूरी है। तो अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो फर्स्ट है, यहाँ पर दो पार्ट डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, competency of party, lawful consideration, legal object or not expressed declared to be void now। और यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट भी दिया गया है, दो दो पैरा में, यहाँ पर दो कॉलम्स में इसको डिवाइड किया है। नॉट गिवन अंडर सेक्शन 10 बट स्टिल एसेंशियल ऑफ वैलिड, मतलब दिया नहीं है पर फिर भी है वो। तो यहाँ पर जो है वो है ये टू पार्टीज, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लीगल फॉर्मेलिटीज, सर्टेन मीनिंग ऑफ सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो आप इसे शॉर्ट नोट में या वन वर्ड में, आपको अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली लिख सकते हो, काफ़ी इजी है। तो चलिए देखते हैं। नाउ यहाँ पर एक एसेंशियल एलिमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो क्या है। फर्स्ट, टू पार्टी। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होना ही चाहिए, एटलीस्ट टू पार्टी, मतलब एक देने वाला एक लेने वाला। नाउ ऑफर, देयर शैल बी अ ऑफर और प्रपोजल बाय वन पार्टी। एक पार्टी ऑफर करता है, सामने वाले को प्रपोजल देता है कि भाई ये इतनी इतनी की चीज़ें हैं, खरीदना है क्या आपको। तो तीसरा, एक्सेप्टेंस, जब अगर ऑफर दिया है तो सामने वाला जो है सेकंड पार्टी वो उसे एक्सेप्ट करेगा, विदाउट एक्सेप्ट आगे नहीं बढ़ेगा। नाउ फिर लॉफुल कंसिडरेशन, यहाँ पर जब भी कोई भी चीज़ बिकती है या कोई लेना चाहता है तो वहाँ पर एक कंसिडरेशन, एक अमाउंट होता है कि भाई इतने में ये चीज़ का है। द एग्रीमेंट शेल बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन, एक अमाउंट फिक्स किया जाता है। नाउ लॉफुल ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शेल बी लीगल, वो लीगल तरीके से फॉर्म होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11, अब ये कहता है कि पार्टी जो है वो 18 प्लस होना चाहिए। इट शुड बी साउंड माइंड, जो सेक्शन आपका 12 कहता है वो साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब एक दिमागी तौर पे सही होना चाहिए। और वो डिस्क्वालीफाई बाय लॉ नहीं होना चाहिए, मतलब वो एक दिमागी तौर पे सही होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसमें उतनी समझदारी होनी चाहिए तो वो ये परफॉर्म कर सकता है। कैपेसिटी होनी चाहिए, किसी को भी हम कुछ भी नहीं दे सकते, सामने वाले का भी वो उतना कैपेसिटी होनी चाहिए लेने की। फ्री कंसेंट, देयर शैल बी अ फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन द एलिमेंट आर एब्सेंट, सेक्शन 40। मतलब यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि आप जब किसी से कंसेंट लेते हैं तो उससे आप किसी दबाव, प्रेशर में, किसी फ्रॉड का, मतलब बोलते हैं ना, किसी उसमें नहीं ले सकते, फ्री कंसेंट होनी चाहिए वो चीज़। तो यहाँ पर भी 3-4 चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। फिर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, दोनों के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। द इंटेंशन ऑफ द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन दैम। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड प्रॉमिस टू हिज वाइफ टू बाय अ नेकलेस ऑन ओकेजन ऑन हर बर्थडे इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं आएगा ऐसे टाइप के। बाकी आप किसी बिजनेस डील कर रहे हैं तो वो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में आती है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल टू बीइंग परफॉर्मेंस, ऐसा एग्रीमेंट हो कि जो परफॉर्म करने में इजी हो। इस टाइप का नहीं कि चमत्कार होगा, ये होगा, उस टाइप का नहीं चलेगा। लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज इफ एनी रिक्वायर्ड ऑफ पर्टिकुलर एग्रीमेंट सच एज रजिस्ट्रेशन राइटिंग दे मस्ट बी फॉलोड। अगर फॉर्मेलिटीज में देखा जाए तो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसमें राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है एसेंशियल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।